हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर के अंदर है, जिनका सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है या फिर सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूँ। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सोशियोलॉजी के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, रूपांतरण से आप क्या समझते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि रूपांतरण से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको रूपांतरण के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुकूलतम अथवा आदर्श जनसंख्या के सिद्धांत की आलोचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अनुकूलतम अथवा आदर्श जनसंख्या है, यहाँ पे आपको अनुकूलतम अथवा आदर्श जनसंख्या के सिद्धांत की विवेचना करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पिछड़ा वर्ग का क्या अर्थ है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पिछड़ा वर्ग का क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको पिछड़ा वर्ग का अर्थ बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, मध्यम वर्ग क्या है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यम वर्ग क्या है, यहाँ पे आपको मध्यम वर्ग के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, धर्म का अर्थ एवं परिभाषा को संक्षेप में बतलाइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो धर्म है, यहाँ पे आपको सबसे पहले धर्म का अर्थ बताना है और उसकी परिभाषा को संक्षेप में बतलाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदू विवाह को परिभाषित कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो हिंदू विवाह है, यहाँ पे आपको हिंदू विवाह की परिभाषा लिखना है, यानी कि हिंदू विवाह को परिभाषित करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, जाति क्या है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि जाति क्या है, यहाँ पे आपको जाति के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रजाति की विशेषताएं बतलाइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रजाति है उसकी क्या विशेषता है, यहाँ पे आपको प्रजाति की विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, नगर अथवा नागरिक समुदाय क्या है। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो नगर अथवा नागरिक समुदाय है, यहाँ पे आपको नगर अथवा नागरिक समुदाय के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय समाज की विभिन्नताएं बतलाइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय समाज है उसकी विभिन्नताएं क्या है, यहाँ पे आपको भारतीय समाज की विभिन्नताएं बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपके 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, दलित या अनुसूचित जाति का क्या अर्थ है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि दलित या अनुसूचित जाति का क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको दलित या अनुसूचित जाति का अर्थ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की आलोचना कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत है, यहाँ पे आपको माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की आलोचना करना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन होंगे जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, भारत में नक्सलवाद के स्वरूपों की व्याख्या कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो नक्सलवाद के स्वरूप हैं, यहाँ पे आपको भारत में नक्सलवाद के स्वरूपों की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक परिवर्तन से आपका क्या अभिप्राय है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो सामाजिक परिवर्तन है उससे आपका क्या अभिप्राय है, यहाँ पे आपको सामाजिक परिवर्तन के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में जनसंख्या विस्फोट पर टिप्पणी लिखिए। तीसरे क्वेश्चन कह रहा है जो जनसंख्या विस्फोट है, यहाँ पे आपको भारत में जनसंख्या विस्फोट पर टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, दलित या अनुसूचित जातियों की विशेषताएं बतलाइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो दलित या अनुसूचित जाति है उसकी क्या विशेषता है, यहाँ पे आपको दलित या अनुसूचित जातियों की विशेषताएं बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, संयुक्त परिवार की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो संयुक्त परिवार है, यहाँ पे आपको संयुक्त परिवार की प्रमुख विशेषताएं बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, जाति और सामाजिक वर्ग में भेद कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो जाति और सामाजिक वर्ग है उसमें क्या अंतर है, यहाँ पे आपको जाति और सामाजिक वर्ग में अंतर बताना है, यानी कि उनमें भेद करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सामान्य और विशिष्ट धर्म के अंतर पे प्रकाश डालिए। 7वां क्वेश्चन कह रहा है जो सामान्य और विशिष्ट धर्म है उनमें क्या अंतर है, यहाँ पे आपको सामान्य और विशिष्ट धर्म के अंतर पे प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिलोम विवाह क्या है। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिलोम विवाह क्या है, यहाँ पे आपको प्रतिलोम विवाह के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जाति व्यवस्था में आधुनिक परिवर्तनों की विवेचना कीजिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो जाति व्यवस्था है, यहाँ पे आपको जाति व्यवस्था में आधुनिक परिवर्तनों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय जनजातीय समस्याओं के प्रमुख कारण बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय जनजातीय समस्या है, यहाँ पे आपको भारतीय जनजातीय समस्याओं के प्रमुख कारण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय विधा अभिगम के स्रोत बतलाइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय विधा अभिगम है, यहाँ पे आपको भारतीय विधा अभिगम के स्रोत
बतलाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय सामाजिक संरचना के प्रमुख तत्वों की विवेचना कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय सामाजिक संरचना है, यहाँ पे आपको भारतीय सामाजिक संरचना के प्रमुख तत्वों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्रामीण एवं नगरीय जीवन में अंतर बतलाइए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो ग्रामीण एवं नगरीय जीवन है उसमें क्या अंतर है, यहाँ पे आपको ग्रामीण एवं नगरीय जीवन में अंतर बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जातिवाद से आप क्या समझते हैं, उसके विकास के कारणों पर प्रकाश डालिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि जातिवाद से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले जातिवाद के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको जातिवाद के विकास के कारणों पर प्रकाश डालना है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए, जब से लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाती है, यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, नगरीय जोड़ पर एक निबंध लिखिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो ग्रामीण नगरीय जोड़ है, यहाँ पे आपको ग्रामीण नगरीय जोड़ पर एक निबंध लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य क्या है, संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य की उपयोगिता का विवेचन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य की उपयोगिता का विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत की प्रमुख प्रजातियां बताइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो भारत की प्रमुख प्रजातियां हैं, यहाँ पे आपको भारत की प्रमुख प्रजातियों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, भाषाई अनेकता या विविधता को स्पष्ट कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो भाषाई अनेकता है या फिर जो भाषाई विविधता है, यहाँ पे आपको भाषाई अनेकता या भाषाई विविधता को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत की जनजातियों का भौगोलिक या प्रादेशिक वर्गीकरण कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो भारत की जनजातियां हैं, यहाँ पे आपको भारत की जनजातियों का भौगोलिक या प्रादेशिक वर्गीकरण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदू विवाह क्या है, उसके उद्देश्यों और विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदू विवाह क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले हिंदू विवाह के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको उसके उद्देश्यों और विशेषताओं की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, संयुक्त परिवार में परिवर्तन के कारणों की व्याख्या कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो संयुक्त परिवार है, यहाँ पे आपको संयुक्त परिवार में परिवर्तन के कारणों की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय मध्यम वर्ग का संक्षिप्त वर्गीकरण कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय मध्यम वर्ग है, यहाँ पे आपको भारतीय मध्यम वर्ग का संक्षिप्त वर्गीकरण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, दलित शब्द को स्पष्ट कीजिए, दलित समस्याओं के समाधान का उल्लेख कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि दलित शब्द को स्पष्ट कीजिए, यहाँ पे आपको सबसे पहले दलित शब्द को स्पष्ट करना है, उसके बाद आगे आपको दलित समस्याओं के समाधान का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत की जनसंख्या नीति का प्रमुख विशेषताएं बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारत की जनसंख्या नीति है, यहाँ पे आपको भारत की जनसंख्या नीति की प्रमुख विशेषताएं बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के उपाय बतलाइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो जनसंख्या वृद्धि है, यहाँ पे आपको जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के उपाय बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जाति एवं राजनीति पर प्रभाव की विवेचना कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो जाति और राजनीति है, यहाँ पे आपको जाति एवं राजनीति पर प्रभाव की विवेचना करना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए, जब से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछेंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिला करके याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।